जो पत्नी है वो कोई विषय वस्तु नहीं है। जो पत्नी है वो अपने पति की कोई संपत्ति नहीं है, या कहें कि वो उसकी सर्वेंट नहीं है कि कोर्ट यहाँ पर ये आदेश दे कि जाओ तुम्हें अपने पति के घर में ही रहना है, उसी के साथ रहना है। ये कोर्ट का आदेश है, तुमको उसका पालन करना पड़ेगा, और पालन नहीं करोगे तो हम उसका पालन करवाएंगे। जो पालन कराने के तरीके होते हैं, जबरन पालन कराने के तरीके होते हैं, गिरफ्तारी हो गई, कुर्की हो गई, जो भी करते हैं वो हम करेंगे। ऐसा कोर्ट नहीं कह सकती इन मामलों में कि पति पत्नी एक साथ रहें। पत्नी को ये आदेश दिया जाता है कि वो अपने साथ वो अपने पति के साथ रहे। तो आप जो लॉ से जुड़े हुए लोग हैं वो समझ ही गए होंगे आज हम किस मामले पर चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, ये सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी यहाँ पर ये मार्च 2021 बहुत ही इम्पोर्टेंट आया, क्योंकि काफ़ी लोग इस बात पे काफ़ी कंफ्यूज रहते थे कि जो कंजुगल राइट ऑफ रेस्टिट्यूशन की जो डिक्री पारित होती है, क्योंकि वो डिक्री है तो वो कोई राइट तय करती है। तो राइट उसमें कंजुगल राइट ऑफ रेस्टिट्यूशन की जो डिक्री होती है उसमें ये अगर वो पति के पक्ष में या पत्नी के पक्ष में यदि पारित हो जाती है, उसका मतलब ये है कि वो दूसरे पक्ष से, पति या पत्नी से ये कह रही है, कोर्ट ये कह रही है कि तुम जाओ अपने जो तुम्हारा पति है पत्नी है उसके साथ रहो। ये कोर्ट का आदेश है कि तुम इसके साथ रहो। तो डिक्री है, डिक्री में राइट तय हो जाते हैं कि पति का राइट है कि वो पत्नी, जो उसकी पत्नी है वो उसके साथ रहे। ये कोर्ट आदेश कर रही है। अब कोर्ट ने जब डिक्री पारित कर दी, पति का ये राइट बता दिया कि पत्नी तुम्हारे साथ रहेगी, ये आदेशित किया जाता है, तो यहाँ पर उसका पालन भी कराया जाएगा। और क्योंकि डिक्री है, राइट तय कर रही है पति का या पत्नी का, तो उसका पालन भी कराया जाएगा कि तुम्हें इसके साथ रहना है। तो ये देखा जाए तो हमारा जो फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 21, उसका साफ वायलेशन दिखाई दे रहा है कि किसी व्यक्ति को ज़बरदस्ती किसी के यहाँ रहने के लिए कैसे कहा जा सकता है। उसकी रहने की इच्छा नहीं है, जो कारण है वो बता रही है कि ये मेरे को प्रताड़ित करता है, मारता है, मैं इसके संग नहीं रह सकती हूँ, या कोई भी कारण ना हो, कोई किसी के साथ नहीं रहना चाहता है, तो कोर्ट किस तरीके से जबरन किसी को कह सकती है कि तुम इसके साथ रहो। तो यही बात आई। तो इसमें मामला पूरा क्या था वो हम देख लेते हैं। तो ये गोरखपुर का मामला है। तो इसमें क्या हुआ, जो कि हस्बैंड और वाइफ में ज़्यादातर कोर्ट्स में जो केस आते हैं, डॉरी प्रोहिबिशन को लेकर आते हैं, 498 को लेकर आते हैं, 125 मेंटेनेंस को लेकर आते हैं। तो इसमें भी यही हुआ, ये तमाम केसेस आए। और जो मेंटेनेंस का केस यहाँ पर पत्नी ने फाइल किया था, मेंटेनेंस मांगा था कि मैं अपना भरण पोषण करने में मैं अक्षम हूँ, आई एम नॉट कैपेबल टू मेंटेन माई सेल्फ, माई फैमिली। तो यहाँ पर क्या हुआ, कोर्ट ने यहाँ पर पत्नी के पक्ष में डिक्री पारित की, ऑर्डर पारित किया कि 20,000 रुपये, क्योंकि CRPC का मामला है, डिक्री नहीं, इसमें आदेश पारित होता है। तो 20,000 रुपये मंथ यहाँ पर उसको पति पत्नी को देगा, ऐसा ऑर्डर दिया गया कि हर महीने तुम्हें अपनी पत्नी को 20,000 रुपये देने हैं। अब पति के पास क्या ऑप्शंस रहता है, वो अब वो ये अमाउंट जो तय हुआ वो देना नहीं चाहता था, या जो भी उसके कारण रहे, सच्चे या झूठ जो भी। तो उसने क्या किया, कंजुगल राइट ऑफ रेस्टिट्यूशन सेक्शन 9 का यहाँ पर 9 की एप्लीकेशन लगाई कि हाँ, मैं अपनी पत्नी को तो रखना चाहता हूँ, मेरी पत्नी बिना किसी कारण के मेरे साथ नहीं रह रही है, मैं उसे मेंटेनेंस भी दे रहा हूँ, मैं उसका हर तरीके से ख्याल रखूँगा मैं, और वो मेरी पत्नी मेरे साथ नहीं रह रही है। और कोर्ट ये आदेश करे कि मेरी पत्नी मेरे साथ रहे, मेरी पत्नी को ये डायरेक्शन दे, ये ऑर्डर दे कि वो मेरे साथ रहे, सेक्शन 9 में ये मेरा राइट बनता है। तो कोर्ट में उसने ये डाला, तो पति के पक्ष में ये डिक्री पारित हुई सेक्शन 9 की कि उसको ये राइट है, और उसकी पत्नी को ये आदेशित किया जाता है डिक्री के माध्यम से कि वो उसके साथ रहे। अब डिक्री तो पारित हो गई, लेकिन इसका इन्फोर्स कराना बहुत ही मुश्किल होता है, और अब इस डिसीजन के बाद तो इसको इन्फोर्स करा ही नहीं जा सकता है, ये कह सकते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि डिक्री है, राइट तय कर रही है, तो राइट जब ही होगा जब उसका इन्फोर्स किया जा सकता है। तो ये कह सकते हैं ये एब्सोल्यूट राइट यहाँ पर नहीं है, इसके बहुत ज़्यादा एक्सेप्शन यहाँ पर हैं, क्योंकि ये डायरेक्टली कहाँ पर वायलेशन कर रहा है आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो बात करता है कि पर्सनल लाइफ और लिबर्टी,
नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी आर्टिकल 21 के अंतर्गत एक्सेप्ट द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। तो ये यहाँ पर बात की गई है। तो क्या हुआ, ये डिक्री तो पारित हो गई लेकिन इसके इन्फोर्स में बहुत दिक्कत आई। तो ये पति क्या गया, हाई कोर्ट गया कि मेरे पक्ष में सेक्शन 9 की डिक्री पारित हुई है, इसको इन्फोर्स कराया जाए, मेरी पत्नी को मेरे घर भेजा जाए, उसको मैं रखूँगा, उसका भरण पोषण करूँगा। तो हाई कोर्ट में पति की जो पिटीशन थी वो रिजेक्ट कर दी गई। फिर क्या हुआ, ये सुप्रीम कोर्ट गया। अब सुप्रीम कोर्ट ने पूरे केस का ऑब्जर्वेशन किया कि पत्नी उसके साथ रहना ही नहीं चाह रही और ये कह रहा है कि मेरे पक्ष में ऑर्डर हुआ है, उसका पालन कराया जाए। तो यहाँ पर क्या बोला, जो सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की, वाइफ इज़ नॉट हस्बैंड्स चैटल। जो पत्नी है वो कोई पति की कोई चैटल नहीं है। चैटल मतलब कोई संपत्ति नहीं है, कि कोई मूवेबल संपत्ति नहीं कि उठा के यहाँ पर इसको रखने का ऑर्डर दे दिया जाए, ये दे दिया जाए। कांट बी फोर्स टू लिव विथ हर हस्बैंड। तो उस पत्नी को ये इसको फोर्स नहीं किया जा सकता कि ज़बरदस्ती रहे इस तरीके से नहीं कहा जा सकता है। तो सेक्शन 9 का जो नेचर इसमें पता चलता है वो एक सुलह कराने का है और ज़बरदस्ती उसको इन्फोर्स नहीं कराया जा सकता है। लेकिन यदि वो जो आप उसका नेचर देखें वो राइट की बात कर रहा है, क्योंकि उसके आधार पर डिक्री तय होती है। तो साफ ये अगर पूरी लॉ के अगर स्ट्रिक्टली लॉ के नज़रिए से देखा जाए तो डिक्री पारित हुई है तो इसका इन्फोर्स भी होना चाहिए। लेकिन इस डिसीजन के बाद ये क्लियर हो गया कि इस तरीके से अब जबरन ये इन्फोर्स नहीं कराया जा सकता है। जो पत्नी है वो पति की कोई विषय वस्तु नहीं है, उसकी कोई नौकर नहीं है कि न्यायालय ये आदेश करे कि जाओ तुम अपने पति के साथ रहो, तुम उसके साथ रहो, ये ऐसा नहीं कर सकती है। तो थोड़ा सा और देख लेते हैं हम। तो ये पूरा मामला क्या था, जो पति था वो 20,000 रुपये हर महीने नहीं देना चाहता था कि पत्नी अलग भी रहे और उसके पैसों का एंजॉय भी करे। तो वो 20,000 रुपये नहीं देना चाहता था। तो इसको यहाँ पर इसको सेट असाइड कराने का तरीका क्या होता है, वो सेक्शन 9 ही होता है। सेक्शन 9 में वो अपने समर्थन में एविडेंस कलेक्ट करता है कि सेक्शन 9 में वो मेरे पक्ष में ऑर्डर होने के बाद भी पत्नी मेरे साथ नहीं रह रही है, तो मेंटेनेंस का ये ऑर्डर रिजेक्ट हो सकता है। जो 20,000 रुपये यहाँ पर कोर्ट ने दिया वो ऑर्डर रिजेक्ट हो सकता है, लेकिन वो हुआ नहीं। तो ज़्यादातर नॉर्मली यही होता है, 125 का डाला तो जो CRPC का केस डाला तो पति की तरफ से सेक्शन 9 का केस डलता है। तो सेक्शन 9 का ज़्यादातर पति की तरफ से यूज़ होता है, पत्नी की तरफ से भी होता है, लेकिन बहुत कम देखने को मिलता है। देख लेते हैं कि और क्या बोला इसमें। एज अ वूमेन एज अ चैटल। तो यहाँ पर प्रश्न उठा, जो कोर्ट ने प्रश्न किया कि क्या महिला कोई विषय वस्तु है, कोई नौकर है अपने पति की। एज अ वाइफ एज अ चैटल। आर यू आस्किंग अस टू पास एन ऑर्डर फॉर दिस एज इफ सी कैन बी सेंड टू ए प्लेस वेयर सी डज नॉट वांट टू गो लाइक ए चैटल। क्या हम ऐसा आदेश पारित करें कि तुम्हारी पत्नी को वहाँ जाने के लिए आदेश करें वो जहाँ पर रहना ही नहीं चाहती। जैसे कि एक संपत्ति को रखने के लिए कहा जाता है, जैसा आदेश दिया जाता है कि संपत्ति को उठा के यहाँ रख दिया जाए, एक नौकर को कहा जाता है कि यहाँ से तुम यहाँ पर चले जाओ, तो इस तरीके का ऑर्डर दिया जाए, ऐसा ये क्वेश्चन यहाँ पर रेस हुए। तो द बेंच डिक्लाइंड द हस्बैंड रिक्वेस्ट फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ द कंजुगल राइट्स। तो जो कंजुगल राइट्स की जो डिक्री के इन्फोर्स की बात थी वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी मना कर दिया गया, इससे पहले हाई कोर्ट के द्वारा भी मना कर दिया गया। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये हो ही नहीं पाया था। जो कंजुगल राइट की डिक्री थी वो इन्फोर्स हो ही नहीं पाई थी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, जो कंजुगल राइट ऑफ रेस्टिट्यूशन का जो नेचर है, क्योंकि इसके बारे में बहुत ही ज़्यादा ये रहता था दिमाग में कि कंजुगल राइट की डिक्री हमारे समर्थन में आ गई कि कोर्ट ने कह दिया कि तुम्हारी पत्नी को आदेश दिया जाता है कि वो तुम्हारे साथ रहे, अब वो नहीं रह रही, अब क्या करें, हमारा राइट तो बन गया, सेक्शन 9 के अंतर्गत हमारा राइट तो बन गया, अब इसको इन्फोर्स कराने के जो तरीके हैं वो कराए जाए। कोर्ट अगर वो नहीं मानेगी तो जो भी पेनल्टी है, जो सज़ा है, वो जो भी कुर्की है वो उस चीज़ की जाए। तो ऐसा अब इस मामले में नहीं है। इसमें ये एक तरीके से कह दिया गया है, ये एक किस नेचर का है, कंसिलिएशन का है, ये एक सुलह कराने का तरीका है। ये इसमें स्पष्ट तौर पे से एक तरीके से बात आ गई कि ज़बरदस्ती कोशिश की जाएगी, काफ़ी कोशिश की, जाओ क्यों नहीं जा रहे हो तुम, अपने पति के साथ क्यों नहीं रह रहे हो, उससे सवाल जवाब किया जाएगा, लेकिन
जो इन्फोर्स कराने के जो तरीके बताए गए हैं CPC के अंतर्गत, उनका प्रयोग नहीं किया जाएगा, ये कह सकते हैं हम, इसका अगर निचोड़ निकालने की बात करें तो। फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं।